Hello students, so here in this current affairs mains series where we are going to make notes for a mains and it can be 1 page, 2 page, 3 page depending on its weightage in mains. तो आज का मैंने करंट अफेयर्स का टॉपिक लिया है ऑन इन्फ्लेशन द हिंदू में से। अब इन्फ्लेशन का क्या है कि उन्होंने बोला है, टॉपिक एक बार देख लेते कि रैपिड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन अगर आप सोच रहे हो तो इट इज़ अनलाइकली बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमी के टर्म्स यूज़ किए, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है और बहुत सारे डेटा भी दिया हुआ है, रीजंस दिए हुए, स्टेप्स दिए हुए। सो लेट्स सी दैट थिंग। ओके, नाउ वी विल गो वन स्टेप अहेड। हम इसके नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर क्यों पढ़ रहे हैं एक आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि पीवाई, क्योंकि अगर आप थीम्स देखोगे मेंस के लिए भी, आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि हमें मेंस एंगल से देख रहे तो स्टडी ग्रोथ विथ लो इन्फ्लेशन उन्होंने पूछा हुआ है। आफ्टर दैट दे आस्क फॉर रीजंस, दे आस्क फॉर इम्पैक्ट्स, दे आस्क फॉर स्टेप्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, और उसको फूड इन्फ्लेशन से पर्टिकुलर भी क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब टॉपिक अभी उन्होंने दिया है कि इन्फ्लेशन रिलेटेड इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्लाइन होना अनलाइकली है, रैपिड डिक्लाइन होना अनलाइकली है। फाइन, डेटा क्या दिया हुआ है? अब डेटा उन्होंने रिसेंट मई का दिया है, सीपीआई। ठीक है, तो सीपीआई इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमें इन्फ्लेशन का डेटा देता है एट रिटेल। ठीक है, वो है 3.93% दिया है, जो हाई है वो बता रहा है। तो नाउ इट इज इंक्रीजिंग एंड दैट इज योर रिटेल वन। अब यहाँ पे ये भी चेक करते हुए चलना है कि उन्होंने बोला है लाइक वी हैव टू सी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, ओके, एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये जो है हम एट फार्म गेट या एट प्रोड्यूसर लेवल देखते हैं इन्फ्लेशन। तो वो जो इंडेक्स है, इससे हमें एक आइडिया आ जाएगी कि ये एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं आगे। ठीक है, क्या ये एब्जॉर्ब कर पाएगा? मतलब कंज्यूमर पे जो है लेस पास ऑन करेगा क्या? बट जो हमारी समझ है इट विल बी लेस चांसेस कि वो कंज्यूमर पे पास ऑन नहीं करेगा। सो कंज्यूमर पे पास ऑन होगा तो आपका रिटेल जो है इन्फ्लेशन दैट इज सीपीआई के थ्रू पता चलता है वो हाई है। सो यहाँ कर सकता है कि नहीं वो पता चलेगा, बट योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हाई। अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, अगर रीजन हमने देखा यहाँ पे वॉर, मतलब मेन रीजन है जियो पॉलिटिकल रीजन। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जियो पॉलिटिकल रीजन, आपको समझना चाहिए कि जैसे आप इसमें क्या की टर्म्स पिक कर सकते हो और वो आपके नोट्स में होने चाहिए, आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जियो पॉलिटिकल रीजन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से यूएस और इजराइल, एंड इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है विथ ईरान, ये आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, ये एक रीजन है। अनदर वर्ड भी आप बोल सकते हो इसी को ही, अगर यही लिखा हुआ होगा तो भी मीनिंग सेम ही होगा, मिडल ईस्ट क्राइसिस, उसके कारण। ठीक है, अनदर यू कैन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से ही ट्रांजिट होता है इंडिया में क्या, जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ईरान से या मिडल ईस्ट से, जो है वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, राइट, लाइक दिस। सो ये जो रीजन है, यहां से हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट होगा। नाउ इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट क्या होगा अगर हमारा क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम महंगा हो रहा है? तो सबसे पहले अगर हमने देखा तो हमारा यहाँ पे फ्यूल महंगा हो जाएगा, इंडिया में भी फ्यूल महंगा हो जाएगा, वहाँ से इम्पोर्ट ही महंगा आ रहा है तो इंडिया में भी महंगा हो जाएगा। अगर फ्यूल महंगा हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है तो सर्विस भी महंगी हो जाएगी। सर्विस में अगर हमने देखा तो रेस्टोरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ भी इन्फ्लेशन हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है आपको ये भी समझना है, व्हाई दिस फूड इन्फ्लेशन, बिकॉज अगर ये इंटरलिंक्ड है ना, अगर हम ऑयल और ये सब चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो एलपीजी का भी प्राइस इंक्रीज होगा। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एलपीजी का प्राइस अगर हमने कंपेयर किया मई का देखकर फ्रॉम फेब्रुवरी, तो वहाँ पर से देखा कंपेयर किया तो इट इज़ 75% इंक्रीज इन्फ्लेशन, दैट इज़ प्राइस जो है 1300 फॉर 19 kg सिलेंडर, इतना महंगा हो गया है। अगर आपने देखा कंपेयर किया फेब्रुवरी से
अभी तक का अगर मे का, तो यहाँ पे 75% इंक्रीज हुआ है प्राइस में. दिस यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी हाई इंक्रीज इन अ प्राइस इन अ शॉर्ट पीरियड, इन मंथ्स. ओके, एंड इसी के कारण फूड इन्फ्लेशन, एंड फ्यूल इसके कारण, फूड इसके कारण, एंड ओवरऑल दिस इज द इम्पैक्ट in service, in restaurant, in transportation, and everything which is coming from the reason is Middle East. Okay, the reason is this crisis. Now we have got to know कि ये कैसे reason से क्या impact है, और एक data भी. अब another thing very important you have to understand कि ये सब हमने बोल दिया food and fuel inflation, but we have to understand कि क्या और बाकी भी तो पैरामीटर है इन्फ्लेशन में. सो अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर हमने देखा, ठीक है, if we see overall inflation in this, that target है 4% जो RBI ने दिया हुआ है, ठीक है, and it is good that we are below this. हमारा inflation below this है, which is the good thing. Okay, it is a positive thing. Another जो threshold होता है कि minimum 2 या maximum 6 ऐसे करके भी changes हो सकती है इसमें, तो वो भी threshold हम उस बैंड के अंदर है. So that is also good thing. This is also the positive thing. अब another one, core inflation. मतलब कोर सीपीआई रिटेल पे अगर देखा तो कोर मतलब आप माइनस कर दो इसमें से व्हाट, फ्यूल एंड फूड इन्फ्लेशन. अगर फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन माइनस करोगे तो कोर सीपीआई आएगा, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन एट रिटेल आएगा, एंड दैट इज जो रेंज है 3.8 to 3.9 ही रही है ओवर द मंथ्स. दैट इज इट इज कंटेन्ड, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये कंटेन्ड है मतलब कंट्रोल्ड है. ओके, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. तो ये हमने पॉजिटिव देख लिया, एक नेगेटिव देख लिया, एक पॉजिटिव देख लिया. अब जो नेगेटिव उसका स्टेप्स क्या है, तो स्टेप्स कौन लेती है, आरबीआई. आरबीआई ने स्टेप क्या लिया है जो उस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये सब आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है. तो उस आर्टिकल में उन्होंने क्या बोला कि स्टेप क्या है. स्टेप इज दैट आरबीआई इज गोइंग टू रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी, ऑफ कोर्स, ठीक है. सो मॉनेटरी पॉलिसी का काम किसका है, आरबीआई का. तो वो रिव्यू करेगी, और रिव्यू करके उन्होंने डिसीजन लिया है कि सेल करेंगे डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है. अब इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेल करेंगे डॉलर, क्योंकि बाहर से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है. सो बाहर से इन्फ्लेशन आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ रही है, डॉलर को सेल करना पड़ेगा, ठीक है, इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. मैं इसको शॉर्ट रख रही हूँ, ठीक है. अब ये तो आपको समझ गया कि इस तरीके का स्टेप लिया, बट इसके क्यों, इसके पीछे कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है. दैट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो लेट्स गो विद दिस कंसेप्ट. सो कंसेप्ट इज व्हाट, ये स्टेप्स क्यों लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है, फॉरेन हमारा ये जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आया है और ये जियोपॉलिटिकल रीजन है, तो मार्केट जो है बाहर क्या चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखना होगा हमें. तो वहाँ पे अगर देखा जाए, कलर इज ओके, डेप्रिशिएट हो रहा है, व्हाट वी कैन से डेप्रिशिएट, व्हाट, रूपी. हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट व्हाट, डॉलर. अच्छा, मतलब ये स्टैंडर्ड है और ये वीक है, फाइन, इसलिए हमने ये स्टेप लिया है. बट एग्जैक्टली इन्फ्लेशन से क्यों लिंक्ड है, देखो, you have to understand when we are talking about inflation. I take another color. So when we are talking about inflation, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चीज़ें कॉस्टली हो जाएगी इंडिया में. अगर इंडिया में चीज़ें कॉस्टली हो गई और इन्फ्लेशन के कारण परचेसिंग पावर जो होता है रुपी का वो रिड्यूस हो जाता है, राइट. दिस यू कैन अंडरस्टैंड, कॉस्टली product and purchasing power reduce because of inflation. ये आपको समझ गए. Now this is what happening. Now what businessman or a consumer will do, वो cheap good लेने के पीछे पड़ेगा, क्योंकि ये तो costly है. तो cheap good लेने के लिए क्या हो सकता है, businessman ऐसे कर सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बाहर से जो आ रही है import करे. So import will increase and it is a cheaper. तो यहाँ पे businessman के लिए भी सही है एंड कंज्यूमर के लिए भी. तो इसके लिए ज़्यादा डिमांड आएगी, और इसके लिए आपको क्या चाहिए, डॉलर, ठीक है. बिजनेसमैन को क्या चाहिए होगा, डॉलर. सो डॉलर का डिमांड विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज डॉलर डिमांड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, डॉलर डिमांड जो है इंक्रीज होगा, और इसलिए डॉलर डिमांड इंक्रीज होगा तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इफ वी गो विद द फॉरेन
एक्सचेंज मार्केट, तो वहां पे इसका डिमांड ज़्यादा है और ये नहीं, ठीक है, तो रुपी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, रुपी विल बी वीक, ठीक है, इट विल बी वीकन। नाउ अगर वो वीक होते हुए जा रही है, मतलब जैसे 97 रुपीज फॉर $1, तो इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है नंबर, तो अगर मतलब ही रुपी वीक हो रही है। अब दिस इज व्हाट हैपनिंग, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इस अगर हमें रुपी को स्ट्रेंथन करना है, करना पड़ेगा, ठीक है, तो रुपी को स्ट्रेंथन करना है तो हम ये कर सकते हैं कि डॉलर जो है मार्केट में सेल कर दें। अगर ये सेल करेंगे, सेलिंग ऑफ डॉलर इन द मार्केट बाय आरबीआई will help us to reduce this. What we can say, यहाँ पे 95 या 96 रुपीज हो जाएगा और $1, क्योंकि डॉलर का हमने मार्केट में इंटरवेंशन करके बढ़ा दिया है सप्लाई, ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन बैलेंस दिस, वी कैन मेक आर रुपी लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर जो ऑलरेडी वीक हो रही है, ठीक है। क्यों, अभी आपको ये भी समझना चाहिए कि एशिया में हमारी जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा वीक है, ठीक है, फाइन। तो एशिया में वी आर हैविंग वर्स्ट करेंसी, ओके, सो इट इज़ वेरी वीक इन एशिया एंड एज कंपेयर टू डॉलर कंपेयर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, डॉलर इज द इम्पॉर्टेंट, सो डॉलर से हमारा अगर कंपेरिजन किए तो वी आर वेरी वीक एंड इन एशिया वी आर द वीकेस्ट वन, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम सेल कर रहे हैं, आरबीआई डॉलर सेल कर रही है इन द मार्केट, इट इज पोरिंग एंड दैट विल स्टेबलाइज एंड दैट विल मेक आर रुपी एटलीस्ट थोड़ा स्टेबल हो जाए, डेप्रिसिएशन कम हो जाए। अब ये सारा क्यों करना है, आप बोलोगे कि मैम ये ठीक है कर दिया आपने, इसके कारण हमारा जो रुपी वीक नहीं हो रहा है, मार्केट में सही चलेगा, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज इफ वी हैव अ वीक रुपी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, there will be less foreign investment or foreign inflows। यहाँ पे क्या होता है, देखो आपकी करेंसी वीक हो गई तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगी, दिस विल रिड्यूस, लेस लिख दो या फिर आप ब्रैकेट में इस तरीके से लो कर दो, इसलिए फिर हमारी जो है इकोनॉमी जो है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में कम होते जाएगा, या फिर फॉरेन आउटफ्लोज भी हो सकता है जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, सो ये सारे नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी रुपी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है और हमने वो जो स्टेप लिया है आरबीआई ने टू सेल डॉलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दैट्स इट, दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट एंड ओवरऑल जियोपॉलिटिकल रीज़न है, तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट कैन बी द कंक्लूजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, कंक्लूजन देखो सिंपल है, एक्चुअली इन्होंने जो आर्टिकल में कंक्लूजन दिया वो हम एक तरीके से समझ सकते हैं। पहले उन्होंने क्या बोला है कि देयर इज अ अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी क्या है कि देखो चांसेस है कि ईरान जो है वो फीस लगा दे या रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, मतलब महंगा कर देगी, क्या महंगा कर देगी, ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऑल दिस, अगर फ्यूल महंगा हो जाएगा मतलब, सो देयर इज अ अनसर्टेनिटी, मतलब हम श्योरली नहीं बोल सकते, ठीक है, और गलती से नहीं भी लगाया उन्होंने सपोज फीस और रेस्ट्रिक्शन, तो भी इट विल टेक टाइम टू रिकवर लॉसेस, जो भी लॉसेस हुआ है उसके लिए टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए, इसलिए रैपिड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन इज अनलाइकली बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजन, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर राइट नाउ इन अ कंक्लूजन। अनदर यू कैन राइट इन योर आंसर कंक्लूजन कि आपका जो है पॉजिटिव चीज़ आप बता सकते हो कि ऑफकोर्स वी हैव टेकन अ स्टेप दैट हैज़ टू बी फॉलोड, एंड अनदर हमारा जो कोर सीपीआई है वो कंटेंट है, ठीक है, एंड वी हैव मेंटेन द इट आरबीआई टारगेट दैट इज बिलो द 4%, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कि हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वेयर वी कैन कंक्लूड। So this is what we can go for it, and now in economic survey it is said कि there is a stability in economy और economic growth steady रहेगा but with moderate inflation, ये estimate किया गया, right? So this is what the moderate inflation will be there. Okay, overall inflation we can see we are in the control, but fuel and food inflation is very high, so question they can ask for food
and fuel inflation particularly, or a geopolitical reasons they can ask, or imported inflation they can ask in your mains. Okay, so we will wind up here and we'll come with a next session tomorrow for a next topic.